नमस्कार। अनेक साधन हैं तरह तरह के, लेकिन सब मंजिल एक ही बताते हैं। संतों और शास्त्रों ने जो बातें बताई हैं और हम संतों को देखकर उनकी जैसा बनना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, संतों से भी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में बेईमानी होती है। हम अपने को या तो छोटा मानते हैं या बड़ा मानते हैं। जब तक योग्यता से, बल से, विद्या से, किसी भी चीज़ से अपने को वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से छोटा बड़ा मानते हैं, तो इसी का नाम देहाभिमान है। और देहाभिमान से सब दोष पैदा होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है, ईमानदारी पसंद है। और इस अहंकार में तो कपट कूट कूट के भरा है। मन ठग चोर कपट करी सब सो, आप स्वरूप भुलानो, कवि वनमान मन ही के कारण मरी मरी अति पछतानो, मन को भूत भयंकर जानो। इसलिए सज्जनों, अगर हमारा भक्ति का साधन है तो भक्ति के साधन में होना पड़ता है। भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि मन क्रम वचन छाड़ी सब, जब लग जन न तुम्हार, तब तक सुख सपने हो नहीं, कोटि किए उपचार। भगवान का होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नाम जप करो, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ होने के लिए नहीं, क्योंकि अहंकार अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। तो कौन हमारे चरित्र का निर्माण करता है? संत और भगवान। संतों के हृदय में परमात्मा रहते हैं तो उनका चरित्र अच्छा होता है और उनकी बातें हम प्रेम से सुनते हैं, मानते भी हैं। तो बस, लेकिन अपने को छोटा बड़ा स्वीकार मत करो कि हम अयोग्य हैं, ये बड़े हैं। प्रेम समानता में होता है ना। गुरु या भगवान जैसे भी हैं वो हमारे हैं और हम जैसे भी हैं उनके हैं। जैसे सुग्रीव था, उसने अपने को छोटा मान के भगवान की शरणागति ग्रहण करी। बाली को बड़ा मानता था वो। तो भगवान ने कहा, जब तूने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली है, फिर भी तू बाली के बल को देख रहा है। बाली मेरे से बड़ा है क्या? तूने बल की शरणागति ग्रहण करी। फिर ठाकुर जी ने उसको भेजा, एक मुक्का खा के आया बाली से। उसने कहा था, महाराज मैंने पहले ही कहा था, ये बाली जो है मेरे से बल में बहुत बड़ा है। भगवान ने कहा, मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहा था, एक जैसे लग रहे थे मुझे। तुम तो बल से अपने को छोटा मान रहे हो और बाली अपने को बल से बड़ा मान रहा है। तो मेरी शरणागति कहाँ हुई? तुम मेरे समान कैसे बने? तुमने तो अपने को विषमता से, बल से तोल लिया। तो कहा, महाराज अब मैं बल से नहीं तोलूंगा, अब जैसा भी हूं आपका हूं। बल रहित हूं तो आपका हूं और बल सहित हूं तो आपका हूं। तो
इस तरह से भगवान की शरणागति तब ग्रहण होती है जब हम कुछ बनते नहीं और ना बनना चाहते हैं, क्योंकि ये अहंकार कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, महत्वाकांक्षा है इसके अंदर। तो संतों के तो होना पड़ता है जैसे भी हैं उनके, और वो जैसे भी हमारे हैं। आजकल संतों में भी दोष देख लेते हैं, फिर संतों से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वास्तव में तो सभी संत हैं। अगर सबके हृदय में जो ठाकुर जी विराजमान है उनसे प्रेम करो तो ऐसी बात होगी। किसी ने कहा तुम किससे प्रेम करते हो? महाराज मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। अच्छा, और तुम्हारी पत्नी किसी और से प्रेम करे तो करोगे? ना महाराज, तब नहीं करेंगे। तो संत ने कहा प्रेम करते हो कि शासन करते हो? प्रेम करना है तो वो चाहे जो भी करे, हमें उसका पालन करना है, हमें उससे प्रेम करना है जीवन भर, चाहे वो कैसा भी बर्ताव करे। तो उसकी ताकत नहीं है वो आपसे प्रेम ना करे। हम तो बिजनेस ढूंढते हैं ना हर चीज में। तुम हमारी सेवा करो तो हम करेंगे, नहीं तुम प्यार करोगे तो हम करेंगे। तो भरत का मार्ग सही है, करुणा सागर कीजिए सोई, यही विधि मन प्रसन्न प्रभु हुई। तो संसार में भी सबको छूट दे दो भैया, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, जो होना हो जाओ, लेकिन हम तो सबसे प्रेम करेंगे क्योंकि सब में परमात्मा है, सबके हो जाएंगे। ठीक है भैया, सामर्थ्य संपत विवेक संपत सबकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, कर सकते हैं, करना चाहिए, वो चीज हम सबको दे देंगे। और जो नहीं करना चाहिए वो मगर कोई दूसरा मांग करता है नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, वो नई मांग पूरी करेंगे। और विवेक के अनुसार सही नहीं है, और सामर्थ्य में ना हो हमारे, करना चाहिए लेकिन सामर्थ्य में नहीं, वो भी नहीं करेंगे। तो सामर्थ्य विरोधी और विवेक विरोधी काम नहीं करना, तभी हम भगवान के हुए। नहीं तो फिर तो हम अहंकार के बने रहेंगे, सामर्थ्य विरोधी और विवेक विरोधी काम करते रहेंगे तो अहंकार के बने रहेंगे। और होता यही है, अहंकार की शरणागति रहते हैं, इसलिए असली सुख से हम वंचित रह जाते हैं। तो जब तक सूर्य उदय नहीं होगा हमारे हृदय में तब तक अंधकार मिटने वाला है नहीं। और सूर्य उदय अपनी मर्जी से होता है, हमारे करने से नहीं होता, कितने भी साधन हम कर लें। जब तक हम विवेक सम्मत और सामर्थ्य सम्मत कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार हम कर्म करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें। होता क्या है कि एक मंत्री गया संत के पास, तो संत ने कहा आओ गैर जिम्मेदार। मंत्री बोला महाराज मैं 10 साल से मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं गैर जिम्मेदारी से कार्य करता तो दुनिया मुझे दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाती? तो संत ने कहा ये बताओ तुम्हारे जीवन में अशांति है कि नहीं? कि महाराज अशांति तो मेरे जीवन में भरी पड़ी है। तो अशांति को मिटाने की जिम्मेवारी किसकी है? मंत्री बोला मेरी। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? महाराज ये तो सोचने की फुर्सत ही नहीं है, मैं तो अपनी अशांति को बढ़ाने में लगा हुआ। तो संत ने कहा अशांति को मिटाने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारी है तो पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ।
अपनी जिम्मेदारी को भूलकर दूसरों की जिम्मेदारी बहन करने का ढोंग रचने वाला गैर जिम्मेदार कहलाता है। तो मंत्री ने इस्तीफा दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग गया। ये है विवेक सम्मत और सामर्थ्य सम्मत काम। क्योंकि संत ने विवेक वाली बात बताई, आत्मा की बात बताई, चरित्र की बात बताई, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है, इसलिए वो बात बता सके। और मंत्री की ये बात पैदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका चरित्र है ही नहीं। वो तो अहंकार के यंत्र के द्वारा अपना कार्य कर रहा है, जो प्यार नहीं कर सकता। तो हम लोगों को सच्चाई से प्यार करना चाहिए, वस्तु और व्यक्ति से नहीं। और सच्चे कौन होते हैं? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। भगवान और उनके भक्त ये सच्चे होते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। और भक्त जो है वो भगवान के नाम को महत्व देते हैं, वो उनको याद करते रहते हैं, प्रभु को मौजूद होते हुए भी प्यार करते हुए याद करना ही उनका प्यार करना है। और कहते रहते हैं नाथ आपको भूलूं नहीं। इसलिए अहंकार होगा तो मरे हुए बुजुर्गों की याद आएगी, गए हुए धन की याद आएगी। लेकिन अगर संतों के साथ जुड़े होंगे तो भगवान की याद स्वतः आएगी। इसलिए हमारा जो कमाई है वो भी पुण्य की, पाप की नहीं होनी चाहिए। और इस पाप से बचने के लिए 10% कमाई का हिस्सा वो धर्म के लिए जमा कर दें। तब हमारी कमाई शुद्ध होगी, अन्न शुद्ध होगा, तब हम संतों से जुड़ने लायक बन पाएंगे। जो बेईमानी है ना हमारे अंदर, वो बेईमानी नहीं रहेगी। कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ होने की इच्छा नहीं रहेगी। हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, संतों के हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। ठीक है, आज इतना ही। नमस्कार।